Computer MCQ 50 most important questions for UK SSC, UK PSC, SSC, रेलवे, IBPS एक्सेट्रा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन और प्रीवियस पेपरों में आए हुए जो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। और इन 50 क्वेश्चन में आपके कम से कम आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, और ये प्रीवियस पेपरों से लिए गए हैं, चाहे वो आपके यूके SSC के हों, यूके PSC के हों, SSC, रेलवे, IBPS के यहाँ पे पुराने पेपर हों। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे SMTP, TCP, FTP, POP एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये जो किसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबके पीछे क्या है, यहाँ पे P लगा हुआ है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ रूल होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ चलाने के लिए एक रूल की ज़रूरत पड़ती है, कि बिना रूल के कोई भी चीज़ नहीं चल पाती है। चाहे कोई संस्था की बात ले ले, कोई डिपार्टमेंट ले ले या गवर्नमेंट ले ले, हर जगह रूल की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे ही जब डाटा को एक जगह से आपका सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है, तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ही सेट ऑफ रूल को ही प्रोटोकॉल यहाँ पे बोला जाता है। तो ये जितने भी आपकी, चाहे आप SMTP, TCP, FTP, POP की बात करें, ये सब आपके क्या हैं, एक प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल। तो इसमें से एग्जाम में आपके कोई भी आ सकता है, तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AMD स्टैंड फॉर। तो AMD स्टैंड फॉर क्या होता है यहाँ पे, आपका एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एथलॉन। ठीक है, ये क्या आपका एथलॉन, क्या आपका एक MD है, AMD है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, इसका आपका एब्रीविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका OMR स्टैंड फॉर। OMR का आपका स्टैंड फॉर क्या होता है, आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप एग्जाम देते हो उसमें आप OMR फॉर्म को, जो OMR सीट होती है उसको आप भरते हो, और उसमें जो सर्कल होते हैं उसको फिलअप करते हो आप। उसमें आपको बोला जाता है कि इस सर्कल को आप हाफ ना भरें या गलत तरीके से ना भरें। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वो जो OMR यहाँ पे मशीन होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। अगर आपने उस गोले को, सर्कल को ढंग से नहीं भरा होता है, तो केयरफुली आपने OMR सीट भरते हैं, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। बहरहाल यहाँ पे OMR स्टैंड फॉर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है आपका OCR स्टैंड फॉर। OCR स्टैंड फॉर आपका होता है यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, एक ऑप्टिकल है आपका कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर जो आपकी लिखावट होती है उसको क्या करेगा, रीड करता है इसको। यहाँ पे जो मैंने पहले बात की आपकी प्रोटोकॉल की, तो किस प्रकार का यहाँ पे काम करता है, जब कोई सेंडर यहाँ पे रिसीवर को कोई भी मैसेज, यहाँ पे डाटा सेंड करता है, तो वो सबसे पहले सेंडर से आपका जो सेंडर्स मेल सर्वर, सबसे पहले सर्वर में जाता है। यहाँ पे सेंडर्स मेल सर्वर, वो आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू ये सर्वर में जाता है। उसके बाद ये इंटरनेट के माध्यम से आपका रिसीवर के सर्वर तक पहुंचता है, वो भी आपका सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल करता है, इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद जो रिसीवर सर्वर से और रिसीवर तक जो डाटा यहाँ पे सेंड किया जाता है, वो कौन सा मेल सर्वर के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो यहाँ पे आपने ये देखा। नेक्स्ट आपका लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिनक्स के आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या, लिनक्स, ठीक है। जबकि आपका जो आपका विंडो आप यूज़ करते हैं घर में, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, क्यों, उसमें फिक्स्ड होता है और उसके जो कोड होते हैं उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ भी इम्प्लीमेंट अपनी तरफ से नहीं करते हो। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो जितनी भी उसमें कोडिंग की जाती है वो एज इट इज उसमें रहेगी, आप उसमें कोई भी उसको कोई भी अल्टर नहीं कर सकते। तो लिनक्स का जो आपका है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो भी कोडिंग की रहती है उसको क्या कर सकते हो आप, वो ओपन है, उसमें आप अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसी को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका निबल इज इक्वल टू डैश बिट। तो निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 बिट के बराबर आपका निबल हो जाता है। अगर 4 से हम दुगना करें 8 बिट का, यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, तो 4 बिट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निबल होता है। नेक्स्ट है आपका LAN स्टैंड फॉर आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। जो आपके नेटवर्क होते हैं वो कई टाइप के नेटवर्क होते हैं, उसमें से आपका लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपके होते हैं। और पैन एरिया नेटवर्क जो आपके कई टाइप के इसमें नेटवर्क होते हैं, वो आपके डिस्टेंस और आपके जो उसका एरिया होता है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका WWW स्टैंड फॉर। तो WWW स्टैंड फॉर आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। कई बार बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, और लेटेस्ट जो UKSSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि WWW जो आपका फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था। तो WWW आपका वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट आप वेब ब्राउजर था। ये WWW किसने बनाया था, कई बार पेपरों में आ चुका है। आपका टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को यहाँ पे बनाया था। टिम बर्नर ने इसको क्या किया था, यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे हमने निबल और बाइट की बात की, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका किलो बाइट, उसको केबी से इसको डिनोट करते हैं, और वो आपका उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी और इक्वल होता है आपका 1024 बाइट। ये जितनी भी यहाँ पे बात की जाएंगी वो सब आपकी यहाँ पे किसमें होगी, आपकी मेमोरी, वो आप टोटल आपका 1024, सबका 1024 रहता है यहाँ पे बाइट्स। आगे आपका यहाँ MB जिसको मेगा बाइट बोला जाता है, और वो आपका कितना होता है 1024 किलो बाइट के। फिर आपका गीगा बाइट आता है, वो 1024 मेगा बाइट के बराबर होता है यहाँ पे। उसके बाद TB टेरा बाइट आता है 1024, वो गीगा बाइट के बराबर होता है। फिर PB आता है यहाँ पे पेटा बाइट, जो आपका 1024 टेरा बाइट के बराबर होता है। उसके बाद EB एक्सा बाइट आता है 1024 आपका पेटा बाइट के बराबर होता है। जेटा बाइट यहाँ पे ZB वो आपका 1024 एक्सा बाइट के बराबर होता है। और लास्ट में आपका योटो बाइट आता है, जो आपका 1024 जेटा बाइट हो सकता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाली सीरीज जो फुल नेम इसके हैं वो सीरीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो फर्स्ट इसका लेटर है K, इसका MGTPEZY। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपने याद रखना है कि KM मतलब किलोमीटर, किसका GT, जो आपका GT रोड, ग्रांड ट्रक GT के आपका एक रोड है तो उसका किलोमीटर। सबसे पहले आपने याद रखना KM किलोमीटर, किसका GT रोड का, बहुत क्या है बिजी है, तो इसमें B यहाँ पे P हो जाएगा, PG है, PEZY। तो किलोमीटर KM किलोमीटर किसका GT रोड का GT, और क्या है वो PG है, तो बिजी है, यहाँ पे P आ जाएगा, तो बिजी से P हो जाएगा PG, तो PEZY PG।
तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा कि KM किसका, किलोमीटर किसका, GT ग्रांड ट्रक रोड का, और वो क्या है, PG है, PEZY। नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर्स ऑफ लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में कितने लेयर होती हैं। कोई भी डाटा जब सेंड होता है तो वो लेयर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है आपका सेंडर से लेकर रिसीवर तक। वो 7 लेयर में होती हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल लेयर, फिर डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये हर लेयर का, चाहे आप फिजिकल लेयर की बात करें या लास्ट एप्लीकेशन लेयर की बात करें, सबका एक स्पेसिफिक यहाँ पे आपका वर्क होता है, काम होता है। तो OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, आपकी 7 लेयर होती हैं। साथ के साथ आपने इन 7 लेयरों को याद भी रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच इज परमानेंट मेमोरी। तो रोम आपका रीड ओनली मेमोरी, आपका परमानेंट मेमोरी होता है। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी रोम क्या आपका परमानेंट मेमोरी यहाँ पे। और हो सकता है आपके क्वेश्चनों में रोम ना लिखकर आपको पी प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम दिया हो, तो वहां पे इन चीजों का, आपने इन तीनों का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, पी आपका प्रोग्रामेबल हो जाता है, यहाँ इरेजेबल होता है। लास्ट इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का आपका हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और प्रोम का आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे रोम आपका परमानेंट मेमोरी हो जाता है। व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन होती है, आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी कौन क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पे होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है कि जब तक वर्क करते रहते हैं तब तक आप इसमें मेमोरी जो डाटा आपका रहता है, उसके बाद ये पूरा डाटा आपका इरेज हो जाता है, उसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो आपकी रोम होती है, जिसमें आपका डाटा परमानेंट रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखें कि हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर में रैम ना होकर SRAM और DRAM हो, तो इसके लिए SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये भी रह सकते हैं। तो इन चीज दोनों का भी आप ध्यान रखें कि रैम आपका क्या है, जो वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि आपका टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल यूज्ड बाय WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है WWW द्वारा, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। और HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इस चीज का विशेष ध्यान दें, ये HTTP जब भी आप कोई URL में यूनिवर्स रीलोकेटर में जब भी कोई आप एड्रेस सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो उसके पहले आपका या तो एक लॉग का निशान होगा या उसमें HTTP या HTTPS लिखा रहेगा। तो HTTP का एब्रिविएशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि इस पे S लग जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ सर्च करें तो उसी पे ही क्लिक करें जिस पर HTTPS सिक्योर लगा रहेगा या वहाँ पे एक लॉक का निशान रहेगा, वहाँ पे ही आपने क्या करना है, उसी जगह पर और उसी वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे आपके डाटा सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्ट की ऑफ हेल्प। हेल्प की शॉर्ट की यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे क्या की यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपका F1
F2, F3, F12 तक। तो F2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीनेम करने के लिए F2 की का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज सर्च करने के लिए F3 का यहाँ पे सर्च किया जाता है। तो F3 सर्च किया जाता है। इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप कि आप किसी चीज जब किसी को कोई गुम हो जाता है उसको ढूंढते हैं तो वो आप बोलते हैं कि मैंने उसको तीनों लोकों में ढूंढ लिया। कितने लोकों में ढूंढ लिया, तीनों लोकों में सर्च कर लिया है। कितने में, तीनों लोकों में सर्च कर लिया। तो F3 3 आपका सर्च से रिलेटेड हो जाएगा। F4 प्लस एल्ट करेंगे तो आपका विंडोज क्लोज हो जाएगा। और F5 में F5 बटन यूज करेंगे फंक्शन की तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश। जो आपका विंडो पेज है वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। F6 आपका यूज टू मूव द टेक्स्ट कर्सर टू द एड्रेस बार इन एन इंटरनेट ब्राउजर। F7 आपका स्पेलिंग चेक के लिए होता है। F8 आपका बूटिंग के लिए होता है। F7 स्पेलिंग S7, 7 का S से 7 और S से स्पेलिंग, ऐसे भी इसको F7 को लर्न कर सकते हैं। और आपका F8 बूटिंग के लिए होता है। F8 जो 8 है आपका वो B की तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि उस देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी दो गोले जैसे सर्कल जैसे लग रहे हैं। तो F8 आपका बूटिंग के लिए रहेगा, ऐसे इसको लर्न करना है। F9 आपका रिसर्च द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज़ किया जाता है। F10 का यूज़ मेनू के लिए किया जाता है। F11 का फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पे किया जाता है। F12 का कोई भी चीज़ सेव करने के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, What is the फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word? MS Word का फाइल एक्सटेंशन आपका .docx है। इसका है MS Word का एक्सटेंशन .docx डॉक्यूमेंट। और आपका MS Excel का जो फाइल एक्सटेंशन है वो आपका .xls है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which टोपोलॉजी इज यूज इन ईथरनेट? जो ईथरनेट होता है उसमें कौन सा टोपोलॉजी यूज किया जाता है? तो इसमें बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। ईथरनेट जो आपका नेट कनेक्ट करते हैं और उसमें जब ईथरनेट केबल का यूज करते हैं तो उसमें ईथरनेट पोर्ट होता है एक, तो उसमें कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। बस टोपोलॉजी के अलावा आप रिंग टोपोलॉजी भी होती है, मैश टोपोलॉजी भी होती है इसमें। तो आपको याद रखना है कि आप इंटरनेट में कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। ऐसे भी आ सकते हैं कि आप ईथरनेट, ईथर मतलब इधर, इधर उधर जब आप जाते हैं तो किसका यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं। ईथर इधर उधर बस का यूज करते हैं आप। तो ऐसे भी इसको ईथर से इसको लिंक करेंगे बस से। नेक्स्ट है आपका, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जो फादर थे वो कौन है? वो आपका चार्ल्स बेबेज। आपके कंप्यूटर के फादर को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है? इन्होंने कोई कंप्यूटर तो बनाया नहीं, फिर भी इनको क्या फादर ऑफ कंप्यूटर बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1833 में एनालिटिक इंजन को यहाँ पे बनाया था। जो आडा अगस्ता लेवलेंस है उन्होंने भी आपका एनालिटिक इंजन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस इज। MS ऑफिस क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो MS ऑफिस आपका क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है? Ctrl+K करेंगे तो आपका हाइपरलिंक आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ
गो टू मेनू, गो टू मेनू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो Ctrl+G यहाँ पे शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर इंसर्शन ऑफ ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो Ctrl+M का यूज किया जाता है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII स्टैंड फॉर होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक इंटरनेशनल आपका इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको ही आस्की कहा जाता है। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट चेंज किया जाता है वो आस्की के प्रोटोकॉल के थ्रू ही यहाँ पे किया जाता है। तो आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स ऑफर्स टैक्स एक्सेस ऑफ डाटा। तो मैग्नेटिक जो टेप है आपका वो कौन सा डाटा एक्सेस देता है आपको, वो सीक्वेंसली। मैग्नेटिक आपको क्या करता है, सीक्वेंस से ही डाटा ऑफर करता है यहाँ पे। तो इससे हम एक चीज से यहाँ पे समझेंगे, जो मैग्नेटिक टेप है, जैसे पहले आप जो पहले गाने सुनते थे उसमें एक कैसेट टाइप की होती थी और उसके अंदर एक आप मैग्नेटिक टेप टाइप का उसमें एक बिल्ट होती थी। तो अगर आप चाहें कि तीसरा नंबर फर्स्ट गाना चल रहा है और आप तीसरा गाना सुनना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें भी जो मैग्नेटिक टेप ड्राइव की तरह ऑप्शन था उसमें, और उससे उसके ही रूल पे वो काम करता था। सीक्वेंस से ही आपको वहाँ पे गाना प्ले कर सकते थे आप। जैसे आप आजकल पेन ड्राइव में 1 से लेकर डायरेक्ट 14 डायरेक्ट 100 तक आप उसको मूव कर सकते हो, वैसे आप मैग्नेटिक टेप में नहीं हो पाता था। तो इसका जो मैग्नेटिक टेप ड्राइव है वो आपका कैसे है, सीक्वेंसली। सीक्वेंस से वो आपको क्या करेगा, डाटा प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड इज। सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंडिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसको कहा जाता है आपका डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में एरर फाइंड करने के लिए आपका क्या है, डीबगिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था इसमें, ट्रांजिस्टर यूज किया जाते सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उसमें आप वैक्यूम ट्यूब के यूज, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, और थर्ड वगैरह में आपका क्या, आईसी का यूज किया जाता है इसमें। 1 TB इज इक्वल टू 1 TB जो टेराबाइट आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, IMAC इज द नेम ऑफ, IMC इज द नेम ऑफ मशीन। जो IMAC इज द नेम ऑफ क्या, मशीन है। ये एक टाइप का यहाँ पे क्या था, कंप्यूटर मॉनिटर था आपका। नेक्स्ट है आपका फ्लैश मेमोरी इज अ, जो फ्लैश मेमोरी आपका क्या है, रोम क्या आपका एक फ्लैश मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन प्रेस विच की। आप अगर लाइन का क्या करना है, मूव करना है आपको लाइन के बिगिनिंग में, लाइन के शुरू में आपका अगर आपको आपका कर्सर को मूव कराना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे होम की को आपको प्रेस करना पड़ेगा आपके कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए।
ए प्लॉटर इज अ डिवाइस। प्लॉटर आपका क्या, आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर क्या होता है, आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट होते हैं वो प्लॉटर का यूज करते हैं बड़े बड़े प्रिंट को निकालने के लिए। यहाँ पे आउटर का यूज, प्रिंटर का यूज किया जाता है, इसलिए प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर है। तो वो प्रिंटर भी आउटपुट है, तो प्लॉटर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिक टूल बार। कई बार, बहुत बार एक क्वेश्चन भी आ रखा है पेपरों में कि आपका जो फॉन्ट साइज यूज करते हैं वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा फॉन्ट साइज उसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको मिलेगा। तो ये सबसे छोटा आपको 8 है और सबसे ज्यादा आपका 72 है, 72। नेक्स्ट है, द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड इज। नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, TXT। TXT आपका नोट पैड का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो टोटल की होती है, कीबोर्ड सभी यूज करते हैं पर टोटल की कितनी होती है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो टोटल की कीबोर्ड में आपका 104 टोटल की होती है और जो फंक्शन की है वो आपकी 12 फंक्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन द टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, वो आपके 63 नंबर ऑफ कॉलम होते हैं आपके MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल इज। वीडियो फाइल के एक्सटेंशन आपके .3GP, WMV, MPG, MOV, ये सभी आपके क्या हैं, वीडियो फाइल के क्या एक्सटेंशन है। इन सभी को आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में आपके इनमें से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल के लिए आपको Alt प्लस कंट्रोल प्लस C को प्रेस करना पड़ेगा। Alt प्लस कंट्रोल प्लस C के लिए आपका कॉपी राइट हो जाएगा। इससे आप कैसे याद रखेंगे कि ऐसे होता है, आपको पता है कि कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है और उससे पहले हम Alt का यूज कर लें तो वो कॉपी राइट हो जाता है। तो कॉपी तो आपको पता है कि कंट्रोल C होता है और कॉपी राइट में आपका यहाँ पे Alt का यूज किया जाएगा, Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। नेक्स्ट है आपका, विच लेयर इज अप्लाइड टू द इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसको IC बोला जाता है, उसकी लेयर कौन सी लेयर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है, तो उसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका सिलिकॉन लेयर का यूज किया जाता है। कौन सी लेयर का, सिलिकॉन। WATS स्टैंड्स फॉर, WATS स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। व्हाट्स स्टैंड फॉर वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। नेक्स्ट है PDP स्टैंड फॉर, जो PDP क्या होता है आपका, वो आपका प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। PDP क्या होता है, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका क्रीपर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था और जब वो पाकिस्तान के 2 भाई थे उनके द्वारा ये बनाया गया था और जब उन्होंने फर्स्ट अटैक किया कंप्यूटर के ऊपर तो, और वो डॉस के ऊपर अटैक था फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर का, और उसमें डॉस के ऊपर जब किया मॉनिटर के ऊपर लिख के आया था आपका, कॉट मी इफ यू कैन, पकड़ो मुझे अगर तुम पकड़ सकते हो। तो क्रीपर फर्स्ट आपका क्या था यहाँ पे, कंप्यूटर वायरस, जो कि डॉस के ऊपर अप्लाई किया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म आपका क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है, जब आप कोई भी चीज टाइप करते हैं या कोई एड्रेस किसी का www आप टाइप करते हैं तो किसी भी ब्राउजर में, तो वो आप कहाँ टाइप करते हैं, URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। तो यहाँ पे ये करीब आपके 50 क्वेश्चन थे पर उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन मिला के करीब आपके ये 150 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे, जो भी पुराने पेपरों से मैंने यहाँ पे लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाती है आपकी उन एग्जामों के लिए जहाँ पे कंप्यूटर, वहाँ पे इसेंशियल हो जाता है आपके क्वेश्चन आने का।
तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।